वेलकम बैक जी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो m1 है। इसी तरह ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m2 है। और इन दोनों मैसेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए कि r के बराबर है। तो इन दोनों मैसेज के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और इन दोनों मैसेज के दरमियान ये जो फोर्स है ये क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो मैसेज के दरमियान ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका फॉर्मूला आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है। तो ये एक्चुअली हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने इसे रिपीट किया है कि दो मैसेज के दरमियान फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो मान लें कि ये एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है Q1 और ये एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है Q2। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान भी आप डिस्टेंस सपोज कर लें कि r के बराबर है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और दो चार्जेस के दरमियान ये जो फोर्स है इसके तीन नाम हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो मैं मोस्ट कॉमन नाम जो ज़्यादा यूज़ होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको एक्सप्लेन करता है कूलम्स लॉ। तो ये फॉर्मूला जो है हमें कूलम्स लॉ से मिलता है। यहाँ पर कूलम्स लॉ है। इन दोनों फोर्सेस को लेकर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो दो क्वेश्चन क्या हैं वो यहाँ पर मेंशन है कि एक तो ये जो दो मैसेज के दरमियान फोर्स है या दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, ये फोर्स पैदा कहाँ से होती है? मतलब क्यों m1 m2 पर फोर्स लगा रहा है या m2 m1 पर फोर्स लगा रहा है। इसी तरह क्यों Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है या Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं इनकी वजह क्या है? तो व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज टू फोर्सेस? इन दो फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, ये पहला सवाल है। और इसी तरह दूसरा सवाल है हाउ दीज टू फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक दूसरे की तरफ कैसे ट्रांसमिट हो जाती हैं फोर्सेस। मतलब m1 फोर्स जो लगाएगा m2 पर वो कैसे m2 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह Q1 जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा Q2 पर, वो कैसे Q2 तक पहुंच जाएगी। सो ये दो क्वेश्चंस हैं और इन्हीं दो क्वेश्चन से फील्ड्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। सो पहला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ फोर्सेस। और इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? तो साइंसदान अभी तक इन फोर्सेस का ओरिजिन जानने में नाकाम हैं। अभी तक कोई ऐसी वजह नहीं मिली है जिससे हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस उस वजह से एग्जिस्ट करती हैं। बट ये फोर्सेस मौजूद हैं, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास कोई वजह नहीं है, कोई प्रूव नहीं है बताने के लिए कि फोर्सेस पैदा क्यों हो रही हैं। सो चूँकि ये इग्नोर नहीं की जा सकती हैं तो हमें इन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ओरिजिन ऑफ फोर्सेस जो अभी तक क्या है, अननाउन है। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्टिल अननाउन। लेकिन
ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हम चार्जेस पर आ जाते हैं क्योंकि हम चार्जेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज से इस चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे पहुंचती है, इसका जो आंसर है वो एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसमिट होती है। और इसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फोर्स के एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र होने की जो वजह है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र होती है। सो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो मान लीजिए कि ये आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक चार्ज है जिसे मैं क्यू मान लेता हूँ, क्यू नाम दे देते हैं हम इसे। तो ये एक चार्ज है क्यू, और कूलम फैराडेज लॉ के मुताबिक, माइकल फैराडे के मुताबिक ये जो चार्ज है इसके गिर्द एक ख़ास रीजन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज बाहर से हम लेकर आएँ तो ये चार्ज उस पर एक फोर्स लगाता है। इसे समझते हैं। मान लें कि ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जिसे मुझे टेस्ट करना है। सो इस क्यू नॉट चार्ज को मैं इस रीजन के अंदर अंदर लेकर आता हूँ। ये जो डॉटेड लाइनों में, डॉटेड फॉर्म में मैंने सर्कल बनाया है, ये वो रीजन है जो कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया और इस टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस रीजन से बाहर रखता हूँ। तो ऑब्ज़र्व क्या किया गया कि ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इस पर कोई फोर्स नहीं लगती है जब तक कि ये इस रीजन से बाहर रहता है। लेकिन जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को इस रीजन के अंदर लेकर आते हैं तो ये वाला चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज पर ये फोर्स लगाता है। तो ये जो रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड, जिस रीजन में ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रीजन around a charge in which it exerts force, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। is called electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था टेस्ट चार्ज की। ये क्यू नोट जो है ये एक टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को हमने डिफाइन करना है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। सो ये जो टेस्ट चार्ज है इसे कन्वेंशनली एक पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। सो इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हर पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो अब हम टेस्ट चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने इस चार्ज को
कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैयर या टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो पहली बात, ये चार्ज जो है, जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल होता है और कन्वेंशनली इसे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। और ये इस तरह का पॉजिटिव चार्ज है कि ये उस चीज़ को जिसको हम मैयर कर रहे हैं डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस वक्त इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मैयर करना चाह रहा हूँ इस टेस्ट चार्ज की मदद से। तो ये टेस्ट चार्ज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे, डिस्टॉर्ट कर दे। क्योंकि अगर ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा तो ऑब्वियसली इसकी अपनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये एक ऐसा चार्ज है जो बहुत स्मॉल होगा मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव चार्ज होगा और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज a very small positive charge which may not distort the field, the electric field which it has to be measured। सो ये टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन है।